So, good morning, students. How are you? Hope you are safe at home. Yesterday, we discussed about marginal costing technique और काफ़ी कुछ हमने कल कवर कर लिया था. रेस्ट जो है वो बाकी बचा हुआ टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Let's revise the yesterday's topic. Yesterday, we discussed about marginal costing and basically the equation that sales minus variable cost is equal to contribution and then you deduct fixed cost and you get profits और जो हमारी इक्वेशन बन जाती है that is s minus v equals to f plus minus p. That means sales minus variable cost equals to fixed cost plus minus profit. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कंट्रीब्यूशन हम बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट. टोटल सेल और वेरिएबल कोस्ट का जो डिफरेंस है उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसको हम इन चार अलग अलग तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं. Obviously first one is sales minus variable cost, second is fixed cost plus minus profit, and we can also calculate it by sales into PV ratio. and if we want to calculate contribution per unit तो हम calculate कर सकते हैं selling price में से अगर हम variable cost per unit को लेस करते हैं. इसके अलावा हमने डिस्कस किया कल पीवी रेशियो बेसिकली क्या है? जो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के रेशियो को बताता है, क्योंकि आप सब जानते हो कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट्स उतने ही ज़्यादा होंगे. तो कंट्रीब्यूशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म. पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के भी अगेन हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं. फर्स्ट हमने सीखा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. देन अगेन कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ऑब्वियसली एस माइनस वी अपॉन एस, या फिर आप इसको एफ प्लस पी अपॉन एस कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन को, पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100. या फिर एक और चीज़ हमें कई बार डिफरेंट तरीके से दिया होता है 2 सालों के प्रॉफिट्स और अगर सेल्स दिए हुए हैं तो आप चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स करके भी पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा हमने जो तीसरा टॉपिक किया दैट वाज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज़ बेसिकली द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट्स नो लॉसेस. वो पॉइंट जब हम अपनी सारी लागत को पूरा कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं हो रहा, मतलब जो हमारी सेल्स है वो बिल्कुल इक्वल है टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट के. तो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन रुपीज़. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फिक्स्ड कोस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन, या फिर फिक्स्ड कोस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आप इसको फिक्स्ड कोस्ट, अगर आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कोस्ट अपॉन पीवी रेशियो. या फिर आप कर सकते हैं सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल हम करेंगे दैट इज़ इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी. उतने मार्जिन से हम सेफ हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जब आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस नहीं हो रहे. तो उससे जितनी एक्सेस सेल आप करेंगे वो एक्सेस सेल क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पे जो हमारी सेल्स है. इसको आप रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रुपीज़ में जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे इजी वन क्या है? दैट इज़ सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट. यह डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप उसके बेसिस पे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. जो भी चीज़ें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या अप्लाई करना है. या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो आप सब कुछ यूनिट्स में लेंगे, दैट मीन्स सेल्स भी यूनिट्स में ली जाएगी और ब्रेक इवन पॉइंट पे जो आपकी सेल्स है वो भी आप यूनिट में लेंगे. तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज़ इन यूनिट्स. आप यूनिट्स में इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मिलेगा.
We can also calculate margin of safety in percentage. That is margin of safety आपने कैलकुलेट करा अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा. ये तो था हमारा टॉपिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का. अब हम बात करेंगे अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट. बहुत बार आपको क्वेश्चन में पूछता है अगर आप 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, या आप 10 लाख प्रॉफिट पर कितनी सेल की ज़रूरत पड़ेगी. अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तब भी आप सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं आसान तरीके से. फर्स्ट वन इज सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, क्योंकि हर फर्म के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि कोई भी फर्म अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट के हिसाब से अपने प्लान्स बना सकती है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकती है. एज वेल फर्म में अनसर्टेनिटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. तो बहुत सारी फर्म्स ये जानना चाहती हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कितनी सेल करनी पड़ेगी. तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अगेन एस माइनस वी, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. एस माइनस वी स्टैंड्स फॉर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अगर आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप इस रेशियो से डिज़ायर्ड सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. यहाँ डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में अगेन क्या गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट आपको चाहिए, डिज़ायर्ड प्रॉफिट आप जानते हैं, बट अगर आपको एस माइनस वी यानी कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आप पीवी रेशियो गिवन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. सेल्स को आप यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन कैसा चाहिए, पर यूनिट चाहिए. दैट मीन फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. व्हेन डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इज़ गिवन, जब आपको ये बताया जाता है कि पर यूनिट हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तब भी आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सेल्स जो है वो कितनी रहेगी. तो ये दो टॉपिक मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ. फर्स्ट वन इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल है, दैट इज़ एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट. आप इसको अलग अलग तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं. देन वी हैव कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट. अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी. इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए भी इन फॉलोइंग फार्मूलाज का यूज़ करके फर्म्स जो हैं बड़ी आसानी से अपनी एक्सपेक्टेड सेल या टारगेट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि वो अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमा सकें. इसके अलावा जो थ्योरी कंसेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ यू हैव टू solve the questions on marginal costing. Try some questions. If you have any kind of queries, if you have any kind of प्रॉब्लम्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस पर सॉल्यूशन जो है वो भेज सकूं. इसके अलावा हम एक दिन और इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. आई विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. होप यू आर डूइंग वेल, स्टडी वेल, टेक केयर. Thank you.